ये मेरे पास है मैंने एक क्यूट सी प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाई है। तो ये है हमारे पास वो वाला 4D कह रहा हूँ 2D अरे है 4x4 का। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इनिशियलाइज हम इसको कर लेंगे। तो करना हमने इस तरह से है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉप राइट कॉर्नर है यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, ये इधर से हम स्टार्ट करेंगे प्रिंटिंग। इधर से ऐसे आएंगे, ऐसे होके इधर से ऐसे, फिर ऐसे और 55 पे आ गए तो हम इधर आ जाएंगे, बिकॉज़ ये वाली जो रो है ये हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हुए हैं। 55 पे पहुंच के हम ये करेंगे, फिर ये और ये वाला जो कॉलम है ये चूँकि हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं तो इधर से हम इधर नीचे आ जाएंगे और फिर 24 जो है वो हमारा लास्ट होगा। तो ये काइंड ऑफ एक स्पाइरल सा बन गया, ऐसे गोल सी, ऐसे चक्री सी ऐसे बन गई है। तो ये यहाँ पे हमारी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आनी चाहिए कि यहाँ से ऐसे एंड दिस और 24 पे आके तो स्टॉप हो जाए। तो इसको जो है ना समझना वो बहुत ही आसान है। मैं आपको यहाँ पे एक और इसकी थोड़ी सी विजुअल करके दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक ऊपर बॉक्स है इस तरह से, और यहाँ ये जो रेड यहाँ पे इंडिकेशन है इसका मतलब है कि इधर से हमारा जो कंट्रोल है वो एंटर होगा। इधर से हम प्रिंटिंग स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इधर से हम ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, और ये x जो है, x एक्चुअली क्या है, ये 13 ही है। ये यहाँ पे दोबारा आएगा ना, लेकिन ये हम x इसलिए यहाँ पे लिखते हैं बिकॉज 13 जो है वो इस रो में ऑलरेडी प्रिंट हो चुका होगा। यहाँ पे साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इधर हम आएंगे तो फिर ये जो 13 है ये इस रो में भी है, लेकिन जब ये कॉलम हम लेंगे तो ये इस कॉलम में भी है। ये चीज़ जो है ये कॉमन है इस रो की भी और इस कॉलम में भी, लेकिन हम इस रो में ये 13 चूँकि ऑलरेडी प्रिंट कर चुके होंगे तो हम इसको 2 बार नहीं करना चाहते। यहाँ पे आप जस्ट 13 एक बार देख रहे हैं, उसके बाद हम 89 पे पहुँच जाएंगे, इसलिए हम इस x वाले को इसको हम स्किप करेंगे। और अभी इसका लॉजिक तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे, और उसके बाद हम 89 एंड दिस, और फिर 59 पे भी वही सेम केस आ जाएगा कि ये 59 जो है ये इस कॉलम में भी है और इस लास्ट वाली रो में भी है। तो हम चूंकि इस कॉलम में इसको प्रिंट कर देंगे तो इसलिए जब नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये वाली रो हम प्रिंट करने लगेंगे उस टाइम पे हमने इसको स्किप कर देना है, हमने 2 बार 59 नहीं करना, एंड सो ऑन। और 55 पे आके तो हमारा ये वाला जो आउटर बॉक्स है ये हो जाएगा कंप्लीट। यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके इधर तक, और फिर उसके बाद चूंकि हमने नेक्स्ट वाले बॉक्स में जाना है, ये बॉक्स आपको यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, ये वाला आउटर बॉक्स है इधर तक ऐसे, और फिर ये एक अंदर इस तरह से ये 4 का बॉक्स बना हुआ है। तो ये चीज़ जो है हमने बस बॉक्स बाय बॉक्स इसको समझ लेके प्रिंट करते जाना है। ये वाला बाहर वाला जब बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पहुंच जाएंगे इधर इस वाले बॉक्स में, और ये वाला बॉक्स जो है ये शुरू हो रहा है 43 से, और जब बाहर वाला हो जाएगा तो आप समझें कि वो वाला गायब हो गया, हम उसको अब छेड़ेंगे ही नहीं। हमारा जो कंट्रोल है वो जस्ट इधर ही पहुंच जाएगा। हमारे जो भी लूप्स होंगे इसको प्रिंट करने के लिए वो अब इस बॉक्स को डील करेंगे, इनर वाले को। इसके अंदर 43 आएगा, फिर 39 आएगा, और 39 जो है वो इधर हम दोबारा प्रिंट नहीं करेंगे जस्ट एज बिफोर, और इसके बाद इधर 90 करेंगे। 90 के बाद इधर 90 दोबारा आ रहा होगा तो उसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद 24 आएगा, और इधर 24 ही लास्ट था तो हम उसको 2 बार प्रिंट नहीं करेंगे, और इधर हमारा ये वाला बॉक्स जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और इतना ही हमारा ये जो है इसका एल्गोरिदम होगा। तो अब इसकी देख लेते हैं हम। कोडिंग बहुत ही सिंपल है, तो लेट्स गो। तो ये है हमारे पास 4x4 का अरे, और यहाँ पे मैंने इसके लिए ऊपर 2 कॉन्स्टेंट्स बना लिए हैं जिसके अंदर 4x4 ही मैंने जो साइज़ है वो इसके लिए स्पेसिफाई किया है, क्योंकि ये जो है हम बाद में भी यूज़ करना है, क्योंकि हमने ये वाला साइज़ और ये वाला भी, तो हम अपना जो हमारा ये जो एल्गोरिदम होगा हम इसको डायनेमिक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे इसके लिए 2 कॉन्स्टेंट्स बना लिए। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो काम है, जैसा कि वो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा कि हमने स्टार्ट करना है इस कॉर्नर के अंदर से, टॉप वाले से। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक तो सबसे पहले ये वाली रो है, फिर यहाँ पे ये बॉटम है, टॉप थी ये वाली, ये बॉटम है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। यही 4 जो दीवारें होती हैं, इनसे अगर इनको 4 को आपस में जोड़ दें तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है। तो हमने देखा था कि ये एक्चुअली एक बॉक्स ही था। हमने अब सबसे पहले एक बॉक्स को प्रिंट करना है, फिर उसके अंदर वाले बॉक्स को प्रिंट करना है, और फिर उसके अंदर वाले बॉक्स को प्रिंट करना है। इतना सिंपल सा है ये। और अब हम इसको करते हैं स्टार्ट।
तो उसके लिए हमें इसकी 4 दीवारें चाहिए। तो दीवारें हमें एक्चुअली चाहिए इंटीजर टाइप की। एक तो होगी हमारे पास टॉप, फिर होगी हमारे पास राइट, फिर होगी बॉटम और फिर होगी हमारे पास लेफ़्ट। तो इन सब को जो वैल्यूज़ हैं वो हम कुछ इस तरह से असाइन करेंगे, क्योंकि टॉप जो है उस टाइम पे हमारे पास इंडेक्सेस क्या हैं, वो है 0। तो जो टॉप होगा वो हम उसको 0 कर देंगे। उसके बाद जो बॉटम है उसको हम बोल देंगे कि बॉटम और लेफ़्ट, एक्चुअली ये दोनों ही जो हैं ये हम रोज़ -1 करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे जो राइट है, इसको मैं अभी बाद में साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो। वैसे ये अगर आप साथ साथ इसको लिखते जाएंगे तो इजी होगा। ये तो वैसे ही नज़र आ रहा है कि ये हो गया हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू जो है इस केस में आ जाएगी 3, बिकॉज़ ऊपर जो रोज़ हैं वो हैं 4। और यहाँ पे जो हमारे पास राइट है वो आ जाएगा हमारे पास कॉलम्स -1, जो कि इस केस में वो भी आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इनमें 3 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए एक और वेरिएबल जिसके अंदर हम इसके टोटल नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर करेंगे। तो वो जो है वो हम एक्चुअली इसका जो लूप होगा उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो क्या हो सकता है, वो एक्चुअली हो सकता है यहाँ पे हमारे पास हम उसका नाम रख देते हैं एलिमेंट्स, इस तरह से। और एलिमेंट्स हमारे पास क्या हैं, रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स। तो ये 4/4 है, तो इसके अंदर 16 एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर हमें 16 जो है वो इसके अंदर वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद अब हमने स्टार्ट करना है अपना जो लूप है उसको। तो सबसे पहले तो हम जो हमारा मेन लूप होगा वो होगा एक वाइल लूप। तो वाइल लूप जो है वो क्या करेगा, वो तब तक चलेगा जब तक जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो या तो -1 से ग्रेटर देन है या फिर एक्चुअली एंड हम जस्ट एलिमेंट्स लिख देंगे। और इस जस्ट एलिमेंट्स लिखने का क्या मतलब है कि इस टाइम पे इसके अंदर नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, यानी कि इस टाइम पे इसमें वैल्यू है 16। तो 16 यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। 16 जो है वो एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, तो वो ट्रू होगी, और जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो उस टाइम पे ये फॉल्स हो जाएगी। तो ये बाद में जो है इसके अंदर से हमें इस जो है वो लूप है वो इससे हम कंट्रोल करेंगे ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले हम टॉप के लिए कर लेते हैं। टॉप जो है यानी कि ये वाली जो रो होगी, टॉप वाली रो, ये हर केस में ये तो नहीं होगी, हम बस पहले वाले में ये रो करेंगे, उसके बाद हमारे टॉप ये बन जाएगा एंड सो ऑन। अगर बड़े होता इसकी यहाँ पे साइज़ तो उसके हिसाब से नीचे और जाते जाना था। तो उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका जो लूप है वो स्टार्ट। ये कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर बनाया i, और ये इनिशियलाइज होगा हमारा 0 से। पहले बार तो 0 होगा, लेकिन टॉप जो है हम उसको चेंज भी करेंगे, तो हम यहाँ पे टॉप को यूज़ करेंगे। टॉप की वैल्यू फर्स्ट केस में 0 होगी, और इसको हम साथ साथ जो है वो ड्राई रन भी करेंगे, तो आपने घबराना नहीं। तो उसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे लेस देन और इक्वल टू राइट, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट करके तो राइट की तरफ जा रहे हैं, इधर से स्टार्ट हुए और राइट की तरफ जा रहे हैं, तो हम राइट की तक जो है वो इसको लेकर चलेंगे। और ये इक्वल टू का मतलब क्या है कि ये जो 13 है ये भी हम इसी लूप के साथ प्रिंट करेंगे। और जब ये वाला हम कॉलम प्रिंट करेंगे उस टाइम पे हमने उधर भी देखा था कि हमने यहाँ पे x लिख दिया था, तो वो इसीलिए होगा कि यहाँ पे हम लेस देन और इक्वल टू जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जस्ट हमने लिख देना है सी आउट, और सी आउट हम क्या करेंगे, जो हमारा अरे है जिसका नाम हमने रखा हुआ है स्पाइरल, और ये जाएगा टॉप जो इसका फर्स्ट डायमेंशन है, और जो सेकंड डायमेंशन होगा वो होगा i, क्योंकि i जो है वो चेंज हो रहा होगा। और जो इसकी पहली, क्योंकि रो इसकी 0 है, तो ये इधर से लेके इधर तक रो जो है वो 0 ही रहेगी, जस्ट इसके कॉलम चेंज हो रहे हैं, यहाँ से 0 कॉलम, फिर 1 2 एंड 3, तो वो हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि i जो है वो प्लस प्लस हो रहा है। तो इसके बाद हमें जस्ट एक एम्प्टी स्पेस चाहिए, और इसके बाद आपने कर देने हैं एलिमेंट्स के अंदर से एक माइनस माइनस, क्योंकि हमने एक एलिमेंट जो है उसको प्रिंट कर दिया। हम बेसिकली चाहते हैं कि जब हमारे इधर एलिमेंट पूरे हो जाएं तो उसके बाद हम इस लूप को स्टॉप करना चाहते हैं। तो जब इसका यहाँ पे एक एलिमेंट प्रिंट हो तो हम कह देंगे कि आप जो है एलिमेंट के अंदर से एक माइनस कर दें, ताकि हमें पता चले कि एक एलिमेंट जो है वो प्रिंट हो चुका हुआ है। तो ये लूप जो है ये इस रो पूरी के लिए यहाँ से लेके तो 13 तक चलेगा।
इंक्लूडिंग 13, 4 यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं राइट के ऊपर। तो राइट वाला जो है उसके लिए हम ऐसे कर देते हैं कि फॉर इंटीजर ही हम बनाएंगे, आई से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे हम जो हमारी इनिशियलाइज है वो हम करेंगे टॉप +1, और उसके बाद इसको मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूँ कि हमने इसके अंदर +1 क्यों किया है। उसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे बॉटम तक, क्योंकि हम यहाँ से राइट से हम बॉटम की तरफ आ रहे हैं, तो हम यहाँ से बॉटम की तरफ आएंगे और आई जो है वो हो जाएगा हमारा सिंपली ++। और इसके बाद यहाँ पे आप सेम चीज़ जो है वो कर सकते हैं कि जो स्पाइरल है इस बार हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इसकी रो है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो जो फर्स्ट डायमेंशन होगा उसके अंदर हम आई लिखेंगे और जो हमारी दूसरा होगा डायमेंशन उसके अंदर हम राइट लिखेंगे। और इसको मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता हूँ। यहाँ पे जस्ट हम एलिमेंट्स जो हैं उसको माइनस माइनस करना लाजमी है। तो ये हमने किया क्या है, टॉप +1 का मतलब ये है टॉप की वैल्यू है 0। टॉप की वैल्यू जब 0 है तो उसके अंदर जब हमने किया है एक ऐड, तो आई की वैल्यू इनिशियली क्या बन गई 1। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्पाइरल जो 1 रो है, फर्स्ट रो, यानी कि फर्स्ट रो से मुराद के फर्स्ट इंडेक्स वाली जो कि ये वाली रो है, इसका आप राइट वाला जो है उसको प्रिंट करना है। आई रो की जो राइट वैल्यू है उसको, राइट में क्या है, राइट में है 3, तो ये कौन सा कॉलम है लास्ट वाला, ये कॉलम इनफैक्ट 3 ही है। तो 3 जो है उसकी कॉलम हम सेम रखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे राइट जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट, आप समझ लें कि इस लूप में ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही, ना तो ये डेक्रीमेंट हो रहा है ना इंक्रीमेंट हो रहा है। जस्ट आई जो है वो चेंज हमने करना है क्योंकि हम रोज जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे टॉप +1 करना है। टॉप जस्ट हमने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उस केस में आ जाता 0 भी, तो 13 जो है वो आपको 2 बार देखने को मिल जाता, इसलिए हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया टॉप +1 से। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये वाली भी मिल गई ये साइड। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो बॉटम वाला रो होगी उसको किस तरह से हमने डील करना है। उसके लिए भी हम एक फॉर लूप चलाएंगे और ये चलेगा, स्टार्ट होगा हमारा माइनस राइट से, और इसको हम लेके चलेंगे टॉप -1 तक, और इसको हमने माइनस करना है क्योंकि यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये हो गई है थोड़ी सी उल्टी, तो उसके हिसाब से हमें इसको माइनस करना है। तो इसके बाद हम यही जो चीज़ है ये कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद इसके अंदर वैसे हमने करना ये है कि हम सबसे पहले जो हमारी रो है वो हम करेंगे बॉटम वाली, और जो हमारा कॉलम है वो हम करेंगे आई पे। तो इसका मतलब क्या है कि बॉटम की इनिशियली वैल्यू क्या है, इनिशियली बॉटम की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 3, तो 3 जो है ये वाली रो ये हमने प्रिंट करनी है, और राइट क्या है, राइट भी है इस टाइम पे 3, तो 3 जो है वो इधर से हमारा जो ये वाला कॉलम है इसमें अगर हम 3 और 3 पे प्रिंट करेंगे वो तो 59 आ जाएगा, वो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हुए हैं। तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं इधर से, ये इतना पार्ट हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने उसको जो है राइट में से माइनस किया है एक, तो उधर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आई की इनिशियली वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 वाला जो कॉलम है और बॉटम यानी कि थर्ड रो का जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे। थर्ड एक्चुअली इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वैसे हमारा जो रो है वो 4th होगी और जो कॉलम है वो 3rd है। तो इस तरह से ये इसका बॉटम वाला जो पार्ट है वो भी हो जाएगा कवर। तो उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट वाली जो दीवार होगी हमारी काइंड ऑफ वो इस तरह से है कि हम इसको स्टार्ट करेंगे माइनस बॉटम से, और इसको हम ले के चलेंगे टॉप तक, और उसके बाद ये हमने ऑफ कोर्स इसको डेक्रीमेंट में चेंज करना होगा क्योंकि इसमें भी कंडीशन थोड़ी सी उस तरह से ही है। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं इसको आई से लेके तो टॉप तक। इसका मतलब क्या है कि जो आई है वो उसके अंदर स्टोर हो रहा है बॉटम की वैल्यू थी 3,
तो 3 - 1 जो है वो आ जाएगा 2, यानी कि सेकंड रो से हम स्टार्ट होंगे और टॉप की वैल्यू है 0 इनिशियली। तो 0th जो कॉलम है और जो रो नंबर 2 है उससे आपने ऊपर जाना है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली यहाँ पे जो 2 रो है नंबर 2 पे, उसका जो यहाँ पे टॉप की वैल्यू है 0, यानी कि पहला ही कॉलम। तो ये यहाँ से 12 को करेगा स्किप, क्योंकि वो हम ऑलरेडी प्रिंट कर चुके होंगे। तो 61 और 55 को वो प्रिंट कर देगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये वाली जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पे जो टॉप है वो हमारा कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा। राइट जो है वो तो हमने कर दिया, उसका डेक्रीमेंट कर दिया, बॉटम जो है उसमें भी एक डेक्रीमेंट कर दिया है, लेकिन टॉप जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो उसको हम यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे, और प्लस प्लस हम उसको इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ जो टॉप है वो ऊपर से ऐसे नीचे आएगा। अब पहले उसकी वैल्यू 0 है, तो उसके बाद ये फर्स्ट रो पे आएगा, फिर अगर इस केस में तो बस फर्स्ट पे ही आके, तो ये वाला हमारा लास्ट बॉक्स होगा इतना सा, ये वाला जो है ये 4 का। तो इस पे हमारा वैसे ही काम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसने ऑफ कोर्स नीचे ही आना था, और जो राइट है उसने इधर से इस तरफ जो है उसने सिसकना था, और जो बॉटम है उसने नीचे से ऊपर जाना है, तो वो भी माइनस माइनस ही होना था, इसलिए हमने उसको कर दिया माइनस माइनस। और ये ही था हमारा बस ये एल्गोरिदम। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए इसको सी आउट भी कर सकते हैं एक न्यू लाइन को, और ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको \n से नफ़रत है तो आप एंडल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि थोड़ी सी स्लो होती है। ये बहरहाल हमारा जो था हमारा एल्गोरिदम वो हो गया डिज़ाइन। तो अब अगर मैं इसको, आपने वैसे एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है लेफ़्ट, ये यूज़लेस ही था, इसको तो हमने कहीं पे यूज़ ही नहीं किया। तो इसको फिर हम यहाँ से इसको छुट्टी करवा देते हैं, हमें बस ये 3 ही चाहिए। तो हम इन तीनों से ही काम जो है वो हमारा बन रहा है, तो एक्स्ट्रा जो 4 बाइट्स हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके बाद अगर आप इसको अब करते हैं रन, आप नहीं वैसे करते, मैं करता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, आप इसको साथ साथ काउंट करते जाएं, और फिर इधर से होता हुआ, और फिर इधर से 12 के बाद 61, 55 और 43 और फिर 39, और इधर से 90 और 24 पे आके हमारा जो है वो स्पाइरल वो एंड हो गया है। तो इस तरह से ये जो चीज़ है ये आपने समझ ली कि ये किस तरह से यहाँ पे हुई है। आप मैं साथ साथ तो इसको एक्सप्लेन करता रहा हूँ, लेकिन अगर आप जो है वो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो कमेंट्स में ड्राई रन करके तो साथ साथ लिखेंगे, तो आपको इसकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग होगी। ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इस तरह से अरेज को लेके, वो आपको जो हमारी रिपॉजिटरी है उसके ऊपर मैं और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मशहूर ज़माना जो पैटर्न प्रिंटिंग होती हैं, वो डायमंड और पिरामिड्स और पता नहीं क्या क्या, वो सारा कुछ वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। तो उसको आपने खुद से ट्राई करना है, और डेफिनेटली ट्राई करना है। और नेक्स्ट जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम क्योंकि पॉइंटर्स स्टार्ट करना लगे हैं, तो इतना तक जो है आपने वो वीडियोस तब तक नहीं देखनी जब तक कि आपने ये वाला जो है काम वो नहीं कर लेना। जब तक आपको इतने की सारी समझ नहीं आ जाती, इसके अंदर जितनी उस पीडीएफ के अंदर एक्सरसाइजेज होंगी, जितनी देर तक आपने वो कंप्लीट नहीं करनी, तब तक प्लीज़ आप आगे ना जाएं, बिकॉज़ यही चीज़ें जो हैं ये आगे चल के बार बार और हमेशा यूज़ होती रहनी है। तो अगर अभी से आपको इसकी जो है वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आगे चल के ये जो है ना ये मसला करता है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको क्योंकि बिगिनर लेवल से लेके जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको अभी ही ये एडवाइस दूंगा कि आप इसको जो है वो अभी से इसकी प्रैक्टिस जो है वो करते जाएं। और ये जो होती है ना ये कंडीशंस और यहाँ पे ये जो इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना, ये चीज़ें बहुत ही सिंपल देखने को लगती हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग हो सकती हैं अगर आपने इसकी प्रैक्टिस अच्छे से ना की हो। तो वो चीज़ जो है वो आप उससे देख के तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और ये जो हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसको अगर आप इतना कर दें तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी आप ट्राई करें। और परफॉर्मेंस वाइज जो है वो सेम ही आएगा, बिकॉज़ इधर भी हम 2 चीज़ें जो हैं वो चेक कर रहे हैं। और अगर आप इसको एक करेंगे तो उस केस में भी आपको यहाँ पे कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस पर भी काम जो है वो तो फिर 2 ही हो जाएंगे ना। तो अगर आपको वैसे इस बात की समझ नहीं आई कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इसको चेंज करें, इतना आप इसको करें, फिर
यहाँ पे आपको क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, आपको मे बी टॉप के अंदर एक ऐड करना पड़े, मे बी आपको आई के अंदर एक ऐड करना पड़े, या जो भी करना पड़े या माइनस करना पड़े, वो आपने इसको टेस्ट करना है और इसको खूब तरह से टेस्ट करना है। और जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं PDF में वो आपको उधर से मिल जाएंगी, तो वो भी आपने ट्राई करनी है, सारे की सारी ट्राई करनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!